इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये घटनाक्रम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई हफ्तों से चल रही धमकियों और बातचीत के बाद सामने आया है। आज पहली खबर में देखिए ये रिपोर्ट कि आखिर ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी कितनी पुरानी है। इजराइल और ईरान में खूनी प्रतिद्वंद्विता सालों से चली आ रही है। इस प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता भू राजनीतिक हालात पर घटती बढ़ती रहती है। ये मध्य पूर्व में अस्थिरता के मुख्य कारणों में से एक है। ईरान के शासक इजराइल को छोटा शैतान मानते हैं, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सहयोगी है। अमेरिका को वो बड़ा शैतान बताते हैं, जबकि इजराइल ईरान पर चरमपंथी समूहों को बढ़ावा देने और उसके हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाता है। लेकिन दोनों देशों में दुश्मनी आखिर हुई कैसे? इजराइल और ईरान के संबंध 1979 तक बेहद सौहार्दपूर्ण थे। उस दौरान आयतुल्लाह खमैनी की तथाकथित इस्लामिक क्रांति ने तेहरान में सत्ता हासिल कर ली थी। 1948 में इजराइल आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। मिस्र के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा इस्लामी देश था। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र था। वो मध्य पूर्व में अमेरिका के मुख्य सहयोगियों में से एक था। इस वजह से इजराइल के संस्थापक और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने ईरान को एक मित्र देश के रूप में हासिल किया था। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के रक्षक के रूप में पेश किया। अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को नकारना उनकी मुख्य पहचान थी। आयतुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए। उसने उनके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय अलग फलस्तीन राज्य के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व PLA कर रहा था। इस मामले पर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम के निदेशक अली वेज ने BBC से बातचीत की। वेज का मानना है कि नया ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था, इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ फलस्तीनी मुद्दे को उठाया, जिसे अरब मुस्लिम देशों ने छोड़ दिया था। वेज बताते हैं कि ईरान को एक दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया है, वहीं अरब जगत सुन्नी है। ईरान की सरकार ने इसे महसूस किया। उसे लगा कि उसके दुश्मन एक दिन उस पर हमले करने लगेंगे। इसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हो गया। इन संगठनों ने अपने हितों के मुताबिक सशस्त्र कार्रवाई की। अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से आतंकवादी बताया गया लेबनान का हिजबुल्लाह इन संगठनों में सबसे प्रमुख है। इजराइल शांत नहीं बैठा रहा। उसने ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए, जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र समूहों का वित्त पोषण और समर्थन करता है। ईरान इजराइल की लड़ाई को छाया युद्ध बताया गया, क्योंकि दोनों देशों ने कई मामलों में अपनी भूमिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए बिना एक दूसरे पर हमले किए। साल 2011 से सीरिया में छिड़ा गृह युद्ध टकराव का एक और कारण था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया कि ईरान ने बशर अल असद को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सेना की मदद की। इससे इजराइल में खतरे की घंटी बज गई। इजराइल का मानना है कि उसका पड़ोसी सीरिया उन मुख्य रास्तों में से एक है जिसके जरिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और उपकरण भेजता है। ये छाया युद्ध 2021 में समंदर तक पहुंच गया। उस साल इजराइल ने ओमान की खाड़ी में इजरायली जहाज़ों पर हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया। वहीं ईरान ने इजराइल पर लाल सागर में उसके जहाज़ों पर हमले